आपको मैं जरा बात सुनाता हूं बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण यूपी के, वैसे तो यूपी से सांसद थे वो, लेकिन सारे उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए वो हरियाणा के रेसलर्स ने किए थे। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, 2 इनमें से कांग्रेस पार्टी में चले गए और वो कह रहे हैं कि मैं तो डे 1 से कह रहा था ये कोई आरोप इसमें कोई दम नहीं है, सब झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम और मुझे बदनाम करने के लिए सबके पीछे हुड्डा परिवार था। सुने। कांग्रेस ने हमेशा सपोर्ट किया, हमें सभी ओपोजिशन ने हमें सपोर्ट किया। और उस समय हमने, जब हमारा आंदोलन था महिलाओं का, तब हमने बीजेपी के पास लेटर लिखे, लेकिन कोई नहीं आया। 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके मैंने इस संघ पर एक तरीके से मेरा कब्जा हुआ था या मैं चुनाव जीता था, और इनके मन में कसक थी और ये षड्यंत्र, एक कुश्ती संघ पर कब्जा और दूसरा इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला, विचारधारा पर हमला, क्योंकि मैं पार्टी में 89 से जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन में 2 बार जेल जा चुका हूं, और हमारे बहाने ये बीजेपी पर हमला था या मोदी जी पर हमला था या विचारधारा पर हमला था। और ये जो राहुल की टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, जो ये हमेशा ये काम करती रहती है। ये चेहरे थे, मोहरे थे, ये मोहरे थे जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस फैमिली के द्वारा ये मोहरे के तौर पर प्रयोग किए गए थे। जिस दिन की घटना वो बता रही थी उस दिन मैं लखनऊ में था, तो कैसे हो गया ये तो समय आने पर पता चलेगा। नई बात उन्होंने नहीं की, वो तो शुरुआत से यही बात कहते हैं। सवाल यह है कि क्या किसानों का मुद्दा, बेटियों का मुद्दा जो है वो इस चुनाव में कोई असर दिखाएगा, या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ये सारे सब जो लोग जो हैं वो डिस्क्रेडिट हो गए? विजय जी, मेरे ख्याल से वो कम हो जाएंगे, लेकिन इसको डिस्क्रेडिट करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अधिकार है, वो राजनीतिक दल कौन सा ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। और ये तो मुद्दे की धार कम होगी, मुद्दे की धार कम होगी, ये जाहिर है कि मतलब उस, वैसे भी हरियाणा में वो इशू बनने वाला नहीं है। विनेश फोगाट अपनी सीट जीते और सब, उनको एक बड़ी हीरो भी है, वो वैसे भी हीरो है, तो उसको केवल इशू से नहीं, लेकिन धार कम होगी। लेकिन ये मानना कि वो कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, ये उनको अपना तय करना। और बीजेपी में तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि बीजेपी ने उनके खिलाफ सारी लड़ाई लड़ी है। बीजेपी की पार्टी ने, सरकार ने जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसमें ये संभावना तो नहीं थी कि वो विनेश फोगाट बीजेपी परेशानी में आएगी। अब इनके बीजेपी के खिलाफ ये लड़ेंगे, बीजेपी क्या कहेगी? प्रचार में तो उनके नेता यही कहेंगे ना, हाँ, देखो ये तो पहले झूठा आरोप, इसका मतलब आरोप झूठे थे। लेकिन वो भी लोग नहीं मानेंगे, मतलब कोई इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। एक तो वैसे ही कांग्रेस वहां पर अभी मजबूत, जैसे अभी इतनी चर्चा हम लोगों ने कर ली, तो केवल विनेश फोगाट के आने से तो कांग्रेस वहां जीतने वाली नहीं है। नहीं, लेकिन सर देखिए, राजनीति में जो भी सत्ता से जुड़ा व्यक्ति से कोई लड़ता है अगर, और बाद में वो किसी राजनीतिक दल में जाता है, तो उसे आरोप लगता ही है। अब वीके सिंह का मामला हुआ था, वीके सिंह की 2014 में केंद्र सरकार से लड़ाई हुई थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। ठीक, अकोला की सांसद रही है राणा, बाद में वो उद्धव से हुआ, बाद में बीजेपी चुनाव लड़ी। कंगना जो मंडी के सांसद है, उसका पंगा हुआ वहां पर, बाद में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। और एक तो संत है महाराष्ट्र के कि जिनका बड़ा पंगा शरद पवार के साथ हुआ, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, बिल्कुल स्वाभाविक है, और ये होगा ही। अगर किसी का किसी पार्टी से झगड़ा हो गया, किसी से हो गया, तो कहां जाएगा, लड़ाई लड़ेगा। लेकिन तीनों चारों मामले अलग हैं। चाहे वो आप कहें कि ये वीके सिंह का मसला हो, चाहे वो आप कहें नवनीत राणा का मसला हो, पहले से नेता थी, निर्दलीय जीती थी, लड़ाई लड़ रही थी, वो इधर आ गया, टिकट पा गए, ये मामला थोड़ा अलग है। आपने ये आरोप जो लगाया है उसको देश पर धब्बे की तरह देखा जाता है कि कोई कुश्ती संघ का अध्यक्ष है और वो ट्रायल के बहाने लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है, बदतमीजी करता है, गलत काम करता है, और उसको आपने एक सरकार के खिलाफ माउंट किया एक आंदोलन के तौर पर। दोनों में फर्क है। और मैं फिर कहता हूं, विनेश और बजरंग जिस तरह से कलाए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम आसान किया। इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल पहले से था, आंदोलन पर सवाल खड़ा हो गया। और सबसे जो बड़ी बात है कि जब आप कहेंगे तो साफ साफ लोग कहेंगे कि भैया ये 2024 के पहले से ये सब किया जा रहा था, हरियाणा चुनाव नहीं, लोकसभा के पहले। मेरा ये मानना है कि अगर ये उधर ना जाते, कहते कि हमको राजनीति में नहीं जाना है हम, लेकिन इस सरकार को जो लड़कियों के साथ गलत काम करने वाले को अपने पास रखे हुए, अपनी पार्टी में रखे हुए, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे, तो ज्यादा प्रभावी होता है।